सेमेस्टर 2 हिस्ट्री वालों के लिए एक स्पेशल वीडियो जिसमें हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। पहला है, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कनिष्क। दूसरा है, कनिष्क के समय कौन सी धर्म सभा हुई थी? तो उसका नाम है चतुर्थ संगति, जिसे बौद्ध के लिए करवाया गया था, जिसमें 500 भिक्षुओं को शामिल किया गया था। तीसरा है, सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? तो प्रतिष्ठान या पैठण, जो आज के महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, सातवाहन शासकों की प्रमुख आर्थिक उपलब्धि क्या थी? तो व्यापारिक एवं कृषि विकास। अगला है 5वां नंबर कि कुषाण काल में व्यापार किन मार्गों से होता था? तो रेशम के मार्ग से होता था, जिसे सिल्क रूट कहा जाता था। छठा है, कुषाण शासकों की मुद्रा किस धातु की होती थी? तो इसका उत्तर है सोना, यानी कि कुषाण शासकों की मुद्रा सोना की होती थी। सातवाहन शासकों ने किस भाषा को संरक्षण दिया? तो प्राकृतिक भाषा को। अगला है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुग। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुग। सातवाहन वंश का शासक किस सामाजिक व्यवस्था के समर्थन थे? तो वे वर्ण व्यवस्था के समर्थन में थे। 10वां है, सातवाहन काल के प्रमुख दान किसे दिया जाता था? यानी कि सातवाहन काल में जो दान दिया जाता था वो किसे दिया जाता था? तो ब्राह्मण एवं बौद्ध संघों को। 11वां नंबर है कि सातवाहन काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो सम्मानजनक स्थिति थी। 12 नंबर है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। नेक्स्ट है, गुप्त काल में भूमि अनुदान व्यवस्था को क्या कहा गया था? तो सामंत प्रथा का प्रारंभ। अगला है, गुप्त काल में सर्वाधिक उन्नत विज्ञान कौन सा था? तो गणित एवं खगोल विज्ञान। 15 नंबर है, गुप्त काल में भूमि दान को क्या कहा जाता था? तो अग्रहर। 16 नंबर है, गुप्त काल में सबसे अधिक विकसित कला कौन सी थी? तो मूर्ति कला। गुप्त काल में नगर प्रशासन की प्रमुख अधिकारी कौन था? तो नगर श्रेष्ठी। गुप्त काल में नालंदा किस लिए प्रसिद्ध था? तो शिक्षा का केंद्र था। नालंदा क्या था? शिक्षा का केंद्र था। गुप्त काल में मंदिरों शैली की क्या कहा जाता था? तो नागर शैली। 20 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किस उपाधि को धारण किया था? तो महाराजा धीराज की। अगला है, चंद्रगुप्त प्रथम ने किस से विवाह करके अपनी शक्ति बढ़ाई? तो लिच्छवी वंश की राजकुमारी देवी से। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो V.A. स्मिथ ने। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किस अभिलेख में है? तो प्रयाग प्रास्ति में। समुद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? तो हिंदू धर्म का। 25 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की दक्षिण नीति क्या थी? तो विजय कर वापस लौटना, यानी कि अपने राज्य में विजय करके वापस लौटना। समुद्रगुप्त किस कला में निपुण था? तो संगीत में। समुद्रगुप्त को किस प्रकार का शासक माना जाता था? तो विजेता और उदार का शासक माना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विदेशी शक्ति को पराजित किया? तो शक को। 29 नंबर है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सा चीनी यात्री आया था? तो फहियान। इसका सही उत्तर क्या है? फहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि क्या थी? तो विक्रमादित्य। उज्जैन के किस शासक ने सांस्कृतिक केंद्र बनाया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता था। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? तो बौद्ध के चित्रकला से। कालिदास किस काल के महान साहित्यकार थे? तो गुप्त काल के। गुप्त काल में किस धर्म का पुनरुत्थान हुआ था? तो हिंदू धर्म का। गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था?
तो हूनों का आक्रमण, यानी हून ने आक्रमण कर दिया था, उसके बाद से गुप्त काल का साम्राज्य का समाप्त हो जाता, यानी कि पतन हो जाता है। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। हर्षवर्धन के शासन का वर्णन किस यात्री ने किया? तो ह्वेन सांगा ने। हर्षवर्धन ने किस प्रकार के बौद्ध संप्रदाय को संरक्षण दिया? तो इसका उत्तर है महायान बौद्ध धर्म को। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? तो पुष्यभूति वंश से। हर्षवर्धन ने किस नगर में बौद्ध सभा का आयोजन की? तो इसका जवाब है कन्नौज। चालुक्य और पल्लवों के बीच का संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो वर्चस्व एवं क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए था। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थे? तो बादामी। पल्लव शासक की प्रमुख स्थापत्य शैली क्या थे कहलाते थे? तो द्रविड़ शैली। चालुक्य एवं पल्लव संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो दक्षिण भारत पर प्रभुत्व जमाना। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को। पल्लव वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम। पल्लव शासकों द्वारा विकसित प्रमुख स्थापित शैली कौन सी थी? द्रविड़ शैली। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थे? तो कांचीपुरम।